चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं पिछले पार्ट में। अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कराऊं तो हम कर चुके हैं सबसे पहले सेकेंड चैप्टर का फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस, जो पार्ट नंबर 1 में मिल जाएगा आपको। पार्ट नंबर 2 में आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में समझ में आ जाएगा। और पार्ट नंबर 3 जिसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं क्या, कंज्यूमर गुड्स। आज हमारा टॉपिक क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स है। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स में हमने जाना था कि 4 कैटेगरी होते हैं। आज हमें क्या समझना है बेटा, आज हमें देखना है कि प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रखते हैं साइड में। आओ समझो प्रोड्यूसर गुड्स क्या है। देखो, अभी आपने पीछे ना एक फाइनल गुड्स पढ़ा था और एक इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ा था। ठीक है, जरा मैं यहां आपको एक चार्ट बता दूं। देखो इधर सामने एक था फाइनल गुड्स और एक था इंटरमीडिएट गुड्स। याद है आपको? याद है? फाइनल गुड्स में मैंने एक चीज बताई थी आपको कि ऐसे गुड्स होते हैं जिसको आप बेचते नहीं हो, सिर्फ यूज करते हो, हाँ या ना। और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसे आप परचेज ही किस लिए करते हो, बेचने के पर्पस के लिए या फिर सिंगल टाइम यूज के लिए। क्लियर? तो मैंने आपसे पूछा था इसे कौन खरीदता है फिर इंटरमीडिएट गुड्स को? क्या कंज्यूमर कभी खरीदता है इसको? कौन खरीदता है हमेशा? फिर एक प्रोड्यूसर ही खरीदेगा, एक फर्म ही खरीदेगा, क्योंकि वही होता है जो बेचने के पर्पस से खरीदता है, हाँ या ना। लेकिन फाइनल गुड्स में जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें भी मैंने आपको कहा था कि 2 तरह की होती हैं। जैसे लैपटॉप अगर आप खरीदोगे तो वो भी फाइनल गुड्स है, क्योंकि आप भी नहीं बेचोगे, और मैं खरीदूं तो मेरे लिए फाइनल गुड्स है, क्योंकि मैं भी नहीं बेचूंगा। लेकिन बात है कि क्या दोनों में डिफरेंस अभी भी है? हाँ, मैं बोलूंगा उसको फाइनल कैपिटल गुड्स। इसी फॉर क्या है यहाँ पे? कैपिटल। और यहां पे फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और ये सी क्या है? कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अब मुझे बताओ इस पूरे चीज को देखकर ऐसे कौन से 2 गुड्स हैं जिसे फर्म ने खरीदा है? समझ के बताओ, बोलो बोलो, कौन से 2 गुड्स हैं? इसे किसने खरीदा? इसे किसने खरीदा? और इसे भी, मतलब प्रोड्यूसर ने अपने बिजनेस के लिए। बेटा यही दोनों तो क्या होते हैं? क्लियर? लेकिन क्या इतना ही आसान था? नहीं, आगे समझते हैं। देखो, मैं आपको पिछले टॉपिक से इसको करेक्ट करवा रहा हूं। पिछला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स तो खरीदता ही कौन है? फर्म, प्रोड्यूसर। क्लियर? और फाइनल गुड्स में कौन से गुड्स को? फाइनल कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स? कंज्यूमर गुड्स तो कंज्यूमर खरीदता है, कैपिटल गुड्स कौन खरीदता है? फर्म सेक्टर, अपने बिजनेस चलाने के लिए। तो इन सब में, तीनों गुड्स में, 1 2 3, इनमें से फर्म ने कौन कौन से गुड्स खरीदे? फाइनल कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स खरीदा, हाँ या ना। और चीज समझने के लिए मैं आपको सिंपल बताता हूं। आपको ये पेन बनाना है, आपको इस पेन को बनाने के लिए क्या चाहिए? मशीनें चाहिए। मशीन किस में आएगा तीनों में से? बताओ, मशीन किस में आएगा? फाइनल कैपिटल गुड्स में आएगा, हाँ या ना। मशीन किस में आएगा? फाइनल कैपिटल गुड्स में। आपने खरीदा है ना पेन बनाने के लिए। आपको पेन बनाने के लिए मशीन भी चाहिए, साथ साथ प्लास्टिक रॉ मटेरियल तो चाहिए। वो रॉ मटेरियल किस में आएगा? इसमें या इसमें आएगा? तो ये भी किसने खरीदा? आप ही ने। तो एक पेन बनाने के लिए आप ये भी खरीद रहे हो और ये भी खरीद रहे हो। आप कौन हो? प्रोड्यूसर हो। और प्रोड्यूसर बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा, जो भी चीजें खरीदेगा, वो प्रोड्यूसर क्या बन? प्रोड्यूसर जो खरीद रहा है, जो गुड्स खरीद रहा है, वो क्या बन जाएंगे? वो प्रोड्यूसर गुड्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये गुड्स भी प्रोड्यूसर गुड्स है और ये वाला गुड्स भी प्रोड्यूसर गुड्स है, हाँ या ना। क्लियर इतना? चलो, इसका नाम क्या है? फाइनल कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं पता है? अकाउंट के लैंग्वेज में फिक्स एसेट्स। क्या? फिक्स एसेट्स। मशीन क्या होती है? फिक्स एसेट्स तो होती है। समझ में आ गया? अच्छा, एक बात बताओ, एज अ प्रोड्यूसर वो खर्च कर रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है? एज अ प्रोड्यूसर वो इन्वेस्ट कर रहा है, खर्च कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में। मशीन लाता है, मतलब क्या लेके आता है? फाइनल कैपिटल गुड्स। फाइनल कैपिटल गुड्स, तो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर वो रॉ मटेरियल लेके आता है, क्या खरीद रहा है वो? इंटरमीडिएट गुड्स, तो भी तो इन्वेस्ट कर रहा है वो, है ना। तो क्या इसकी डेफिनेशन में यही लिखा है? आओ, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है देखो। प्रोड्यूसर गुड्स की डेफिनेशन में क्या लिखा है? प्रोड्यूसर गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि वो सभी गुड्स जो गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन के में यूज हुए हैं, मशीन भी यूज हुआ है और प्लास्टिक वगैरह जो भी टैंक बनाने के लिए वो भी यूज हुए हैं। तो मशीन एक फाइनल कैपिटल गुड्स है और प्लास्टिक जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। इन दोनों का यूज किया गया, इसीलिए देखो क्या लिखा है, प्रोड्यूसर गुड्स कौन कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स भी है और कैपिटल गुड्स भी है। क्लियर? इसका पूरा नाम फाइनल कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं वो आप पहले पढ़ चुके हो। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इन्हें हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी कहते हैं, सिंगल टाइम यूज भी बोलते हैं, सिंगल टाइम गुड्स भी बोलते हैं, यूज गुड्स, और रॉ मटेरियल भी बोलते हैं, है ना। चलिए, अच्छा ये इसके कुछ फीचर्स हैं। हाँ, बाय द प्रोड्यूसर एज सेकेंडरी इनपुट, ये एक सेकेंडरी इनपुट भी बोलते हैं इसको। इनपुट क्या होता है पता है, इसको बनाने के लिए जो जो यूज किया सब इनपुट है। फिर प्राइमरी इनपुट क्या होता है, उसको इसको नाम सेकेंडरी इनपुट क्यों है, मशीन नहीं होगी तो बन जाएगा प्रोडक्ट, तो मशीन क्या है आपका प्राइमरी इनपुट है, और सेकेंडरी इनपुट क्या है आपका रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला है यहाँ पे, सेकेंडरी इनपुट बोला है। ठीक है, यहाँ पे तो प्रोड्यूसर इसको यूज करता है एज अ सेकेंडरी इनपुट, किस चीज में यूज करता है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में। क्या बना रहे हो, कोई गुड्स या कोई सर्विसेज। ठीक है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूं तो क्या मैं बिजली बेच रहा हूं आपको, लेकिन मेरे एमआरपी में, जो मेरा एमआरपी है, जो मेरी फीस है, उसमें इसकी वैल्यू होगी नहीं होगी, होगी ना। तो और ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस के स्टेशनरी भी सिंगल टाइम यूज होते हैं, है ना, बिजनेस में यूज हो रहे हैं ना सिंगल टाइम। और इंटरमीडिएट गुड्स का एक और नाम भी क्या था, सिंगल टाइम यूज गुड्स फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। और या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हो जिसे आप बेच दोगे सेम ईयर में, वो भी क्या हो जाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। कौन खरीद रहा है ये सब, प्रोड्यूसर खरीद रहा है ना, इसलिए प्रोड्यूसर गुड्स है। विवाह हो जाए फिर प्रोड्यूसर ने क्या खरीदा, फाइनल कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड बाय फर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ किसका, अदर गुड्स। These are high price goods and used by producer for many year, like machinery. मशीन एक फिक्स एसेट्स होती है। क्लियर हो गया बेटा इतना कि प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स जो प्रोड्यूसर खरीदता है। किस तरह के गुड्स होते हैं, दो तरह के, इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स। ठीक है, अच्छा एक चीज, एक क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में आया हुआ है, और मैं भी इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दूंगा इसको। क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स इज कैपिटल गुड्स? आपका आंसर क्या होगा, यस और नो? ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स हैं, ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है, गलत स्टेटमेंट है ना, क्योंकि ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स में दोनों गुड्स आते हैं। और मैंने क्या बोला सिर्फ, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, या एंड ऑल द कैपिटल गुड्स इज प्रोड्यूसर गुड्स। हाँ, कैपिटल गुड्स का नाम ही कैपिटल गुड्स का पड़ता है जब कौन खरीदता है, तो जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे उन्हें क्या बोल देंगे हम, प्रोड्यूसर गुड्स। लेकिन जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं उन सबको कैपिटल गुड्स बोल देंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ था। अब इसका आंसर तुम्हें समझाना क्या, क्यों, कि ये इस लाइन सही है या गलत है, बताइए, यस और नो। और आपके हिसाब से जैसा भी है, यस या नो, उसका रीजन भी दीजिए। बोर्ड में आया क्वेश्चन है, ठीक है, 4 मार्क्स में। तो क्या हम पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन कैसा बन के आ रहा है, तो आप यही समझ सकते हो कि क्वेश्चन किस तरह का आता है। ठीक है, फिर समझा दे रहा हूं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स इज कैपिटल गुड्स क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या मतलब इस लाइन का, कि क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स ही होते हैं? नहीं। और ऑल द कैपिटल गुड्स इज प्रोड्यूसर गुड्स, यस, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स ही होते हैं, लेकिन सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स नहीं होते, बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर इंक्लूड क्या होता है, एक और चीज, इंटरमीडिएट गुड्स। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि सारे प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, ओनली कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स में दोनों गुड्स आते हैं, कैपिटल गुड्स भी और इंटरमीडिएट भी। ठीक है, तो स्टेटमेंट को जो अच्छे समझ जाएगा, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को, क्वेश्चन के तरीके पूछने को, वो आराम से ये कर जाएगा, है ना। चलिए, अगला टॉपिक हमारा होगा स्टॉक एंड फ्लो में, नेक्स्ट पार्ट पे।